Hello, namaste, all of you. I hope you all are having a great day, right? As promised, we are practicing some previous year questions, right? तो NSO में आए हुए पुराने questions को हम practice कर रहे हैं, and we are trying to see if we are capable to solve such questions or not. So without wasting our time, let us start our today's session. ठीक है, पहला सवाल ये है, ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, and they are asking you what is the physical state of A, C and E, राइट? तो ए, सी और ई के बारे में आपसे उसका फिजिकल स्टेट पूछ रहा है। पहले तो मार्क कर लूँ, ये ए है, ये सी है, ये ई है ना? और 273 और 373 पे मुझे को दिख रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना? तो पहले वाला ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये वाला अलग ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर ये वाला फेस मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है तो इससे पहले वाला क्या है? ये आपका सॉलिड स्टेट है। तो ए मेरा क्या हो गया? सॉलिड। सी क्या होगा? देखो ये, अब देखो ये मेरा सॉलिड है, ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन। अब ये मेरा क्या हो गया? लिक्विड, राइट? तो सी मेरा क्या होगा? लिक्विड होगा, राइट? अब डी लिक्विड से गैस कन्वर्जन, और ई मेरा क्या हो जाएगा? गैस, राइट? तो ई मेरा क्या हो गया? गैस। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? ए सॉलिड, सी लिक्विड, ई गैस, राइट? दैट्स द आंसर। ऑक्सीजन गैस इज enclosed in a container, ठीक है? Various conditions are applied on the gas and the change is studied. Under which of the following conditions the distance between the molecules of gas would decrease? ठीक है? Increasing pressure on the oxygen in the enclosed container. मेरे पास मान लो कोई enclosed container है, right? इस पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर को लगा रहा हूँ, पिस्टन के थ्रू आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स पास में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो क्या इंटर पार्टिकल्स स्पेस घटेगा कि नहीं घटेगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, राइट? तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन ऑक्सीजन गैस इन द इनक्लोज कंटेनर, हाँ इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा। लीकिंग आउट सम गैस, अगर कुछ गैस मैंने बाहर निकाल दिया तो अब बचे हुए गैस के पास ज्यादा स्पेस है ना। अच्छा देखो बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बट व्हाट यू हैव टू डू इज वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना? अब मेरे पास अगर मैं बेटा बहुत सारे गैस को लीक आउट कर दिया मैंने, नाउ व्हाट इज द कंडीशन आई हैव इज, सेम स्पेस में लेसन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और वो क्या कर सकता है? बचे हुए स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, राइट? सो लीकिंग आउट सम ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कंटेनर, इसमें तो इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, आई कैन से। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगेन इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। एडिंग मोर ऑक्सीजन, अगर मैं और गैस पार्टिकल्स डाल दूं, व्हाट विल हैपन? पार्टिकल्स और पास में जाएंगे एंड दैट विल डिक्रीज इंटर पार्टिकल स्पेस, या दैट विल डिक्रीज। सो 1 and 4, 1 and 4, डी इज राइट आंसर एवरीवन, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा। चलिए अगले सवाल की ओर। द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज C60 इज, कैन यू सॉल्व दिस? चलिए देखते हैं सवाल को। आई होप वीडियो को पॉज किया होगा आपने, अगर नहीं किया यहाँ भी पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब C60 तो पहले तो मुझे कहाँ निकालना पड़ेगा? इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 60 × 12 प्लस 1 × 122, 2 6 12, 6 72 प्लस 122, तो 122 प्लस 72 491 194। तो ये मेरा कितना हो गया बेटा? 194 ग्राम, राइट? 194 ग्राम हो गया। ये मेरा हो गया बेटा ग्राम पर मोल, ये मेरा मोलर मास हो गया, आई कैन से। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 194 U, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। इसने आप अच्छा ठीक है, ग्राम से में काम करना ना, मैं ग्राम्स में आंसर दिया हुआ है, समझना बेटा। अगर ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 194, राइट? तो मैं पता कर सकता हूँ कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? सॉल्व करना है इसको, 194 अपॉन now you have to solve this value, -23 तो आएगा ही आएगा,
नाउ 194/6.023 कितना होगा? आई एम गेटिंग 32.2 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का मास होगा, वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की बात करी इसने, ऑप्शंस तो मैच ही नहीं हो रहे यहाँ पे। अब होना तो यही चाहिए। क्या हमने कुछ गलती करी है? चेक कर लेते हैं, कुछ गलती अगर हुई होगी तो। हाँ, गलती हुई है। ये 720 होगा। 0 को भूल गया बेटा, और 0 को भूलना मतलब 0 मार्क्स की ओर जाना, है ना। तो 842 हो गया। ये वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए बेटा। ये तो यहाँ पे अब तो 842 आ गया। अब 842 को डिवाइड करेंगे, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, आप मत करना बेटा, है ना। ये जब बड़े हो जाओगे तब कर सकते हो, अभी कोशिश करो मैनुअली सॉल्व करने की। 139 समथिंग आ रहा है, यानी कि 139.7 इंटू 10⁻⁻23। मैं 100 से डिवाइड कर दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1.39 इंटू 10⁻⁻21। इसको 1.4 ले लो, मेरा आंसर आ गया ए। एक छोटी सी गलती, सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। द गिवन डायग्राम तो इसमें है ही नहीं, रिप्रेजेंट्स 2 आइसोटोपस एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट। देखो डायग्राम आई डोंट नो कैसे नहीं आया। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि दे विल बी गिविंग यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से के हेल्प से आप पता, कई बार प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अगर न्यूट्रल आटम है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो आप पता कर सकते हो कौन सा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, है ना। आपको मालूम पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन देख करके कि यहाँ वैल्यू क्या आएगी, और न्यूट्रॉन की वैल्यू देख करके पता कर सकते हो कि मास नंबर क्या होगा, एंड यू कैन चूज योर अप्रोक्सीमेटली व्हिच इज द आइसोटोप यू हैव। ओके, कॉलम 1 and 2 contain the type of mixtures and the method to separate them. ठीक है, given below is the key to match of the column, matching of the column. In which options column is correctly matched in column 2? आपको देखना है बेटा कॉलम 1 और कॉलम 2 में करेक्टली मैचिंग किसमें हो रही है। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर को हम किससे सेपरेट करते हैं? वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को सॉल्व कर लो, है ना। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इसका मतलब ये बेटा कि ये कहाँ से सेपरेट करेंगे हम? इवापोरेशन से। सस्पेंशन ऑफ ऑयल फ्रॉम एंड वाटर, देखो ऑयल एंड वाटर का सस्पेंशन है। इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन हम किस में करते हैं बेटा? सेपरेटिंग फनल से। क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क और क्रीम का सेपरेशन हम करते हैं डिफरेंस ऑफ डेंसिटी के आधार पे। और सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रिंसिपल। डू वी हैव सेंट्रीफ्यूगेशन? यस। डाइज इन ब्लैक इंक, ये हम सेपरेट करते हैं किसमें? क्रोमेटोग्राफी। तो ए का आर, ए का आर, ए का आर, ये रहा। बी का पी, बी का पी, बी का पी, बी का पी। क्रीम फ्रॉम मिल्क, सी का एस, सी का एस, सी का एस। डी क्यू है, डी क्यू, हाँ डी क्यू, ठीक है। तो आई थिंक डी इज द राइट आंसर। क्या आप देख सकते हैं एनएसओ का सवाल आप बना रहे हैं बेटा। A solution with mass of 1 kg contain 3 milligram of solute. What will be the concentration of solution in ppm and ppb? मैं हट गया, बोर्ड आपका। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, वापस मैं आता हूँ। चलिए बेटा, ppm का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी मास दिया हुआ है वो mg में होता है, अपॉन kg में वैल्यू होती है, इंटू 10⁻6 होता है ना। अब कितना बेटा? 3 mg, 1 kg बोला है ना, उसको कन्वर्ट करो mg में तो कितना होगा? 10⁻6 mg इंटू 10⁻6 गेट्स कैंसल, आंसर इज 3 ppm। BOC में आ रहा है। अब ppb की बात कर दे तो यहाँ 9 आ जाएगा बेटा, है ना। तो फिर से सेम काम करना है। थ्री आ जाएगा बस यहाँ पे, ये मेरा आ गया, है ना। B is the right answer. In Rutherford's alpha particle scattering experiment, ring gold foil was bombarded by high speed alpha particle. Rutherford ने क्या ऑब्जर्व किया? ज्यादा अल्फा पार्टिकल, नियरली 99% बिना किसी दिक्कत के अनरिफ्लेक्टेड पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से पास हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से पास हुए। A very few 1 in 20,000 bounced back. इन सब से किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? अगर आपको याद है बेटा, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
तो ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। चलिए, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, बैलेंसिंग करानी है, तो आप तो शेर हो इसमें, है क्या नहीं? कर डालो बैलेंस, मुझसे पहले बैलेंस करके दिखाओ, मेरे को तो पढ़ाना है, क्या आपको भी थोड़ा पढ़ाना है? आप करो बैलेंस। देखो 2 एल्यूमिनियम है ना, पुट 2, सल्फेट आयन 3 है, पुट 3, है कि नहीं? अब क्लोरीन कितने हो गए सर? 6 हो गए, पुट 6 है ना, 3, बैलेंस 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3। ओके, मैंने गलती करी, AlCl3 बेटा आगे है, 3 1 2 3, ये मेरा बी इज द राइट आंसर। अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आटम, 2 कार्बन आटम के बीच में डबल बॉन्ड कैसे बनता है? जो बड़ा 10th लेवल का सवाल पूछा इन लोगों ने, सच में 10th लेवल का सवाल है बेटा। मुझे लगा ऑर्बिटल्स की बात कर लेगा वो, उसने नहीं किया है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सी इज द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। अ पीस ऑफ जिंक, ग्राउंड जिंक इज प्लेस्ड इन कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसके ऊपर, डाइल्यूट, ये भी ठीक है। क्या बना? जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन बना, राइट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स प्लेस इन द चेंज ऑफ स्टेट, यस, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद एवोल्यूशन ऑफ गैस, बिल्कुल एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है बेटा, बीकर गर्म हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन का नेचुरल कलर कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है, और एसिड में शोज नो चेंज, पता होना चाहिए आपको। बेस में इट टर्न्स पिंक, राइट। नाउ बोल रहा है मैंने एक सॉल्यूशन पी, उसमें फिनोप्थलीन डाला, वो कैसा हो गया? पिंक हो गया, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है बेटा? पी अब बेसिक है ना, सॉल्यूशन पी बेसिक है, तो पक्का है। तो ए में है बेसिक, सी में बेसिक है, ठीक है, बी डी में नहीं है। बोल रहा है उसमें थोड़ा कुछ ड्रॉप मैंने क्यू का डाल दिए तो वापस से कलरलेस होगा। ये कैसा कब होगा? जब क्यू मेरा एसिडिक होगा, वापस सॉल्यूशन को एसिडिक करेगा, एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर कलरलेस हो जाएगा। सो पी इज बेसिक, क्यू इज एसिडिक, राइट, ए इज द राइट आंसर। Position of 3 element X, Y and Z in the periodic table are given shown below, right? Y is a metal X। आपको आप ग्रुप वन जितना मैं जानता हूँ कौन सा बेटा? अगर आपको याद हो साथ में बताओ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये कौन सा है बेटा? मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी, राइट। नाउ बोल रहा है कि Y मेटल है, एक्स वाई जेड सब मेटल है, लेकिन एक्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। वाई मेटल है माना, लेकिन एक्स इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन जेड, सही बात है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा बढ़ती है, घटती है, यहां से यहां जाते हो तो अलोंग द पीरियड। तो सी इज द राइट आंसर, है ना? अग्री कर रहे हो मेरी बात से? सी इज द राइट आंसर, वाई इज अ मेटल एंड एक्स इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन जेड। चलिए बेटा, यहाँ तक अगर आए हैं तो यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, ठीक है। आई होप आप सभी को PYQ समझ में आए हैं यहाँ तक। JEE का टेस्ट सीरीज वी हैव, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन, रेफर समवन, राइट। नीट टेस्ट सीरीज वी हैव, यू जस्ट नीड टू यूज द कोड YouTube 300 ऑफ, राइट। वी हैव टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए बेटा, इस डिस्क्रिप्शन लिंक में, यू विल गेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। हिट द बेल आइकन ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड यू हैव वन स्टेप मोर क्लोजर टू अबाउट क्लियरिंग योर NSO एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।